आज हम लोग बात करने वाले हैं डायमंड और व्हाइट सफायर के बारे में, जो कि होता है शुक्र ग्रह का रत्न यानी कि वेनस का रत्न। और ये आपको कब पहनना चाहिए और कौन से लग्न होनी चाहिए आपके, और कौन से घरों में वेनस बैठा हो यानी कि शुक्र बैठा हो तो आपको पहनना चाहिए, कितने कैरेट का पहनना चाहिए, कौन से दिन पहनना चाहिए, ये सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वैसे अगर हम वेनस की रत्न की बात करें तो इट्स डायमंड, और इसकी सब्स्टिट्यूट में अगर आप जाए तो आप व्हाइट सफायर पहन सकते हैं, ओपल भी पहन सकते हैं, बट ओपल थोड़ा सा क्रिस्टल में आ जाता है। तो अगर आप डायमंड थोड़ा बड़ा नहीं पहन सकते हो तो आपको व्हाइट सफायर पहनना चाहिए। व्हाइट सफायर ओपल से ज्यादा रिजल्ट देता है वेनस के सब्स्टिट्यूट के हिसाब से। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कौन से लग्न के जातक जातिका इस रत्न को धारण कर सकते हैं। देखिए, वृषभ लग्न के जातक जातिकाएं धारण कर सकते हैं शुक्र के रत्न को, साथ साथ में मिथुन लग्न धारण कर सकते हैं, आपके कन्या लग्न के जातक जातिकाएं धारण कर सकते हैं, तुला लग्न के जातक जातिकाएं धारण कर सकते हैं, और साथ साथ में कुंभ लग्न और मकर लग्न के जातक जातिकाएं शुक्र की रत्न को बिल्कुल धारण कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ग्रह की प्लेसमेंट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं ओवरऑल बता रही हूँ, इन लग्नों के जातक जातिकाएं कोई भी परिस्थिति में ये शुक्र की जो रत्न होता है उसको धारण कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपके कुंभ लग्न की अगर आपके पत्रिका है और शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है तो आप शुक्र की रत्न को धारण करेंगे तो आपके भाग्य स्थान में बहुत ज्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे और भाग्य आपकी फेवर करने लग जाएगी। कुंभ लग्न के लिए बेस्ट होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कौन से हाउसेस में आपके वेनस हो तो इस रत्न को धारण किया जा सकता है। देखिए, केंद्र और त्रिकोण में आप धारण कर सकते हो वेनस के रत्न को, यानी कि शुक्र ग्रह आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस और आपके सेवेंथ हाउस हो गए और आपके 10th हाउस में बैठे हो, इसको केंद्र भाव कहा जाता है। यहाँ अगर आपके शुक्र अच्छी स्थिति में बैठे हुए हो या नीच राशि में बैठे ना हो, बहुत अच्छी पोजीशन में हो, तो आप बिल्कुल से इस रत्न को आप धारण कर सकते हैं। और साथ साथ में आप त्रिकोण भाव में इसको धारण कर सकते हैं। त्रिकोण भाव कहलाता है फर्स्ट हाउस, और साथ साथ में आपके 5th हाउस आ जाएंगे और 9th हाउस आ जाएंगे। इसमें अगर आपकी वेनस की स्थिति आपके पत्रिका में बहुत ज्यादा अच्छी बनी हो तो यू कैन डेफिनेटली वेयर डायमंड और व्हाइट सफायर फॉर एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस। देखिए, आजकल तो फैशन के लिए कोई भी पहन लेता है, बट अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए पहनना है तो आपको बिल्कुल कुंडली दिखा के अगर आप ये रत्नों को धारण करते हैं तो आपके जीवन में आप बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस देखेंगे। आपके जो थॉट प्रोसेस है, आप कैसे सोचते हो, आप कैसे प्लान करते हो, आपके रूटीन कैसा है, ये सब चीज़ों में ये जो स्टोन्स होते हैं ये मेंटल लेवल पे बहुत सुंदर सा असर डालते हैं अगर आपने राइट जेमस्टोन धारण कर लेते हो। तो हम बात करेंगे कौन से जगह पे बैठे हो शुक्र तो नहीं पहनना है, आपको त्रिक भाव में नहीं पहनना है, यानी कि आपके पत्रिका में 6, 8, 12 में अगर शुक्र बैठे हुए तो बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं पहनना है। और आपको देखना है ये कन्या राशि में ना बैठे हो। कन्या लगन में तो आप इसको धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर कन्या राशि में शुक्र बैठे हो तो यहाँ पे उनको डेबिलिटेटेड माना गया है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल ना धारण करें। अदरवाइज आप ये बिल्कुल धारण कर सकते हो कन्या लग्न, और बाकी जो लग्न मैंने बताया उसमें भी आप धारण कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे ये रत्न पहनने के बाद आपको कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं। देखिए, जो शुक्र ग्रह होता है ये हमारे कुंडली में दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को दर्शाता है, जो कि होता है रोमांस और लग्जरी, ये दिखाता है। और कई कई जगह पे तो ये बहुत तांत्रिक चीजों को भी, गुप्त रहस्यों को भी दिखा लेता है, बट बेसिकली अगर ऊपर ऊपर से हम देख ले तो ये आपके लग्जरी, जो आपके डिजायर्स होते हैं उसको ये दर्शाता है। और साथ साथ में आपके पार्टनर के साथ कैसा रिलेशन है, आपके रोमांस कैसा है, ये सब चीजें वेनस रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए अगर आपको पता लगा आपके कुंडली में कि आपके कुंडली में वेनस की स्थिति आपको सुधारना चाहिए, एनहांस करना चाहिए, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि शादी का कारक तो जुपिटर होता है, बट ये शादी जो निभाया जाता है उसका कारक कहीं ना कहीं वेनस होता है। तो अगर आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको ना शुक्र की स्थिति आपके कुंडली में बिल्कुल से आपको कंसीडर करके एक बार दिखाना चाहिए कोई भी आपके पहचान के एस्ट्रोलॉजर से, तो आपको पता लगेगा। जो भी खटपट कहीं कई बार हो जाता है, इसमें क्या होता है ना, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी ना हो तो चाहे आप कितनी भी ब्यूटीफुल देख ले, और अगर हम लड़के की बात करें तो जितना भी हैंडसम हो जाए, उसका कभी भी जो
जो लाइफ होती है ना, जो मैरिड लाइफ होती है, वो अच्छे से चल नहीं पाता है, क्योंकि उसका जो सामने वाला पार्टनर होता है वो बिल्कुल अट्रैक्टेड फील नहीं करता है। चाहे जितनी भी सारे के सारे क्वालिटीज़ हो, ब्यूटीफुल हो, बहुत सुंदर हो, तो भी नहीं चलता है कभी कभी, क्योंकि जो रोमांस होता है उसका कारक शुक्र होता है। इसीलिए मैरिज लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, मतलब अच्छी तरीके से सुख शांति से बरकरार रखने के लिए शुक्र सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ साथ में शुक्र लग्जरी का कारक माना जाता है। देखिए, आप अभी तो जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, बट आपको इससे भी बहुत बड़े बड़े आपके ख्वाहिशें हैं, आपके डिज़ायर्स है, जो डीप डाउन डिज़ायर्स होते हैं ना इंसान का, वो सब चीज़ें वेनस रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपकी पत्रिका में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी हो तो आप देखना आपके जो डिज़ायर्स है बहुत जल्दी जल्दी फुलफिल होने लग जाते हैं। और अगर दूसरी स्थिति की बात करें तो आप देखना, अगर आपके जो डिज़ायर्स है वो अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप अपने पत्रिका में चेक कर सकते हो कि आपके वेनस की स्थिति थोड़ा बहुत तो खराब है, तभी आपके जो डिज़ायर्स है वो सक्सेसफुली आपका फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, अगर वेनस की स्थिति अच्छी ना हो तो आपको लग्जरी में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके डिज़ायर्स फुलफिलमेंट पे प्रॉब्लम आ सकती है, और साथ साथ में आपको रोमांस में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए वेनस की अगर आप इस रत्न को धारण करते हो तो आपके जो इनर विशेस होते हैं, जो डिज़ायर्स होते हैं, ये सब फुलफिल होने लग जाएंगे और एक आपके चेहरे पे चमक आ जाएगा और दूसरे लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेंगे। तो आप बहुत सी चीज़ों को एनहांस कर सकते हो, ब्यूटी को एनहांस कर सकते हो अपने डायमंड पहन के, लेकिन आपकी कुंडली फेवर करे तब आप पहने तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट होते हैं इसका। ये जो डायमंड है इसको आप व्हाइट गोल्ड में, प्लेटिनम में और आप सिल्वर में पहन सकते हो, या व्हाइट सफायर और डायमंड हो अगर आप एस्ट्रोलॉजी के लिए पहन रहे हो तो। बट अगर आप ऐसे ही पहन रहे हो तो गोल्ड में पहन सकते हो, बट आपको इसका एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट अपने जीवन में देखना है तो आपको गोल्ड में नहीं पहनना है। बाकी जो सारे होते हैं, जो व्हाइट मेटल्स होते हैं, इस पे आपको धारण करना है तो आपको बहुत ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसको आप कोई भी शुक्रवार में पहन सकते हो। इसमें आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी शुक्रवार में शुक्र की होरा में आपको ये जेमस्टोन डालना है तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। और इसको धारण करने से पहले आप शुक्र की मंत्र जाप कर सकते हैं, या तो आप शिव जी की मंत्र भी आप साथ में जाप कर सकते हैं। इसके बाद इस रत्न को आप धारण कीजिए और आपको इसके फल बिल्कुल 1-2 महीने में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही थी जानकारी डायमंड और व्हाइट सफायर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और कमेंट में आप बताना आप रिलेट कर पाए या नहीं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।